गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। तो यह है वीडियो नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 हो चुका है इसका, जिसमें हम इंट्रोडक्शन किए थे, जिसमें हम सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं और मोलैलिटी यानी एक कंसंट्रेशन टर्म भी हम पढ़े थे, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोग वहां पर पढ़े थे। तो लेक्चर 1 जिन बंधु ने नहीं देखा है वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर पहला वीडियो देख आइए। अगर पहला वीडियो देखेगा तभी तो सेकंड वीडियो समझ में आएगा। अगर आप कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है, उसे नहीं देखना चाहिए। गंदी बातें, गंदी बातें। अगर आप सीरियल देखते हो और 2-4 एपिसोड खत्म हो जाता है और चौथा एपिसोड से आप देख रहे हो, क्या वो समझ आएगा? बिल्कुल नहीं समझ आएगा। इसीलिए अगर आप ये सेकंड वीडियो देख रहे हो तो जब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तब तक सेकंड वीडियो समझ नहीं आएगा। तो पहला वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी हां, आइए आज का जो है हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लगभग 40 से 45 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। अगर आप अभी रुक जाते हो, 40-45 मिनट रुक जाते हो, तो मैं आपको एकदम 100% बता रहा हूं, आपको मोलैलिटी समझा दूंगा और मोल फ्रैक्शन समझा दूंगा, और इस पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करवा दूंगा जो बोर्ड में आए हैं और नीट में आए हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल करवा दूंगा और मजा आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भाई ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये सारी वीडियोज 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि चाहे मतलब सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, या कोई सा भी बोर्ड से हो, आप कोई टेंशन नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ट्रूली एनसीईआरटी पढ़ाता हूं और एनसीईआरटी से ही कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही आता है। तो जो भी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड से है और इंग्लिश मीडियम से है तो वो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बन रहा है केमिस्ट्री में, वो भी इसी चैनल पे डलाता है, तो आप इसको चेक जरूर कर ले। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम दिन रात आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं और कंटेंट को इतना आसानी से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण आप बहुत आसानी से समझ पाते हो। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत घंटों का मेहनत रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करिएगा तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना। अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मेरे को भी कुछ मिलेगा, तभी तो मेरे को भी मन करेगा मेहनत करने के लिए ना, ठीक है। लेकिन वैसे आप नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। मेरा ये मतलब ड्रीम ही है, मेरा ये हॉबी ही है कि बच्चे लोगों को पढ़ाना। टीचिंग जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करता हूँ। खैर, लेकिन सपोर्ट दिखाओगे तभी तो और भी मजा आएगा ना, वो मैं बोल रहा हूँ। चलिए, और मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को कंफर्म करता हूं कि वीडियो चल रही है। हाँ, चल रही है, वीडियो तो बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं। हेडिंग आप लगा लो, दैट इज मोलैलिटी। आज का जो हेडिंग है हमारा, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है मोलैलिटी। देखो भाई, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में कुछ अंतर होता है। मोलैरिटी हम कल ही पढ़ चुके हैं, है ना, यानी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मोलैलिटी बढ़िया से समझा दिया था। नहीं समझ में आया, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो जाके पहले वही वीडियो देख के आइए, तभी ये वीडियो समझ आएगा। तो मोलैलिटी है क्या? देखो भाई, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि सभी लोग कहेंगे सर डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। क्या यार, तोतला में भी बन गया। चलिए, मोलैलिटी क्या होता है कि देखिए, द नंबर ऑफ moles of solute, the number of moles of solute present in 1 kg of solvent। बस इतना आप याद रखोगे, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन से ही आप फॉर्मूला बना के ले जाओगे, ठीक है। और इसी पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, जो कि एकदम इजी तरीके से हम लोग कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से। क्या बोल रहा है मोलैलिटी की? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में, सुनो मेरी बात को, किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, किसी भी 1 kg सॉल्वेंट में। मेरी बात को गौर करना, एक बार आप गौर से समझोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं, किसी 1 kg सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मोलैलिटी।
मोलरिटी में क्या था, किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, तो वो वॉल्यूम की बात है और ये केजी की बात कर रहा है, और वो सॉल्यूशन की बात कर रहा था, ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है। बस इतना ही अंतर है, इस अंतर को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलत नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि मोलैलिटी को डिनोट किस चीज से करते हैं। तो देखो, इट इज डिनोटेड बाय या डिनोटेड बाय, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अभी आपको पता भी चलेगा, जब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे तो यूनिट भी आप पता कर लोगे, लेकिन पहले मैं यूनिट लिख देता हूं, मोल पर केजी, या इसी को ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, मोल पर केजी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोलल भी इसको बोला जाता है, मोलल, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी के लिए, ये डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनेगा क्या, 1 केजी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, दैट इज हमारा व्हाट, दैट इज हमारा मोलैलिटी। तो यहां पर मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला बनेगा, मोलैलिटी बराबर दैट इज स्मॉल एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस यही फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर आपको मोलैलिटी निकालना है तो आपको सॉल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए, कितने में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, 1 लीटर बोला 1 केजी सॉल्वेंट में। मैं जो गलती कर रहा हूं आप ना करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, स्मॉल एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सॉल्यूट को आपको बी से दिखाना है और सॉल्वेंट को आपको ए से दिखाना है, ये पता है आपको। जनरली सॉल्वेंट का जो मात्रा होता है सॉल्यूशन में वो ज्यादा होता है, जनरली, हमेशा नहीं, और सॉल्यूट का जो मात्रा होता है जनरली वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ए से दिखा रहे हैं सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को बी से दिखा रहे हैं। अगर आपको सॉल्यूट के मोल दिखाने हो तो कैसे लिखोगे, मोल को एन से दिखाते हैं और सॉल्यूट है तो बी, एनबी मतलब सॉल्यूट के मोल। अगर आपको सॉल्वेंट के मोल दिखाने हो तो एन ए से आप दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको सॉल्यूट के, सुनो भाई, अगर आपको सॉल्यूट का गिवन मास दिखाना है तो वो WB से दिखा सकते हो। अगर आपको सॉल्वेंट का गिवन मास दिखाना है तो वो आप WA से दिखा सकते हैं। मोलर मास दिखाना है ए सॉल्यूट का तो MA से दिखा सकते हो, MA से, ठीक है, MB से ना, B से। और सॉल्वेंट का अगर मोलर मास आपको दिखाना है तो MA से दिखा सकते हो। ये तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्योंकि मैं इसका बहुत यूज करने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक बार वीडियो देखूंगा मैं, ठीक है भाई, आज तो वीडियो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है यार, कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई, कोई परेशानी नहीं है तो मेरे को भी मजा आ रहा है। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, वीडियो में लाइनिंग चालू हो जाती है। चलो कोई बात नहीं है, अगर चल रही है बढ़िया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बताएं किससे दिखाएंगे, NB से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मास को कैसे दिखाएंगे, सॉल्वेंट को अगर ए से दिखाते हैं तो सॉल्वेंट के मास को WA से दिखाएंगे, कोई समस्या नहीं। और केजी में, और अगर केजी में रहे तो ठीक है, अगर भैया ये मास आपका ग्राम में दिया हो अगर, तो क्या होगा, ऊपर में 1000 लग जाएगा, और यही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, मोलैलिटी के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा, है ना भाई, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहां पर मोल पर केजी, इसका यूनिट कैसे बना, तो देखो कैसे बना, मोल का यूनिट मोल ही होगा, और नीचे क्या बता रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी चीज का मास केजी में लेते हैं तो मोल पर केजी आ तो गया भाई, आ तो गया। तो यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये था कुछ कंसेप्ट मोलैलिटी के ऊपर। अब क्या रह गया है, अब क्वेश्चन करवाना रह गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मैं लिखवा दे रहा हूं, जिसमें मेरे को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा मैं वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन लिख देता हूं।
तो चलिए दोस्त, यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है मोलालिटी के ऊपर। मैं वीडियो को एक बार फिर से देख लूं। हाँ भाई, वीडियो चल रही है, मेरे को बार बार देखना पड़ता है भाई। जितना आसानी से आपके सामने वीडियो आ रहा है, आप समझ रहे हो भाई, बहुत आसानी से वीडियो आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ा रहा हूं, वीडियो में लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरे को वो बार बार देखना पड़ता है, जिसके कारण मैं डिस्टर्ब भी होता हूं। क्या करूं? जब चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा तो ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अभी हम स्टूडियो को स्टार्ट मतलब सुधार नहीं सकते ना। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, तो हम सब कुछ अच्छा कैमरा वगैरह ले लेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो काम तो चलाना पड़ेगा ना फिलहाल में। चलिए, क्वेश्चन है मोलालिटी के ऊपर, एक बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मतलब बेस्ट तो नहीं कह सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले इजी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अच्छे सवाल कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है? इफ 160 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, ओके, फाइंड मोलालिटी इफ मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम। कह रहा है कि NaOH जो है 500 ml वाटर में 160 ग्राम मौजूद है। मोलालिटी आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर NaOH का जो मोलर मास है वो 40 ग्राम है, तो आपको बताना है मोलालिटी। तो चलिए मोलालिटी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का? देखो यहां पर लिखा हूं NB, अभी आपको देखो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लाइट कट गई थी, मैं भूला ना भाई, हजारों समस्या को झेल कर ये वीडियो हम आपके लिए शूट करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए यहां पर मास जो है, हाँ क्या, अच्छा, मोलालिटी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला NB डिवाइडेड बाय WA। ठीक है, मास जो है ना वो दी हुई है, नहीं दी हुई है। अब देखो यहीं पर लोचा हो गया। ये तो ml दे रखी है, लेकिन भैया इसमें तो आपको ग्राम में वैल्यू लानी है, वो कैसे होगा? तो आपको पता है कि यहां पर देखिए दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। तो आपको अगर डेंसिटी दिया है तो मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है ना भाई। तो बताइए आप यहां से बताइए, अगर आपको मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा? मास निकालना हो तो डेंसिटी गुने वॉल्यूम, डेंसिटी गुने वॉल्यूम, दैट इज आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी मास की? डेंसिटी आपकी दे रखी है वाटर की 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, और इनटू में वॉल्यूम कितनी है? 500 ml है ना जी, 500 ml वॉल्यूम दे रखी है। ये ml से ml गया तेल लेने के लिए, तो यहां पर वैल्यू आपकी मास कितनी आ गई? 500 ग्राम। देखो आ गया, तो मास कितना आ गया? मास भाई 500 ग्राम आ चुका है। चलो 500 आ गया तो क्या दिक्कत है? तो आपको जो W है वो 500 आ गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ग्राम में है, तो जैसे ही ग्राम में आ जाए तो ऊपर में 1000 लगाना पड़ेगा मोलालिटी निकालने के लिए। क्या जी? तो M बराबर मोल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। मोल्स किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट है कौन? तो NaOH सॉल्यूट है। तो इसका मास, गिवन मास कितना दे रखा? मोल्स तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये देखिए, ये मोलर मास है कि गिवन मास है? मोलर मास नहीं है, ये गिवन मास है। तो गिवन मास 160 ग्राम डिवाइडेड बाय ये हो गया गिवन मास। अब मोलर मास देखिए आपको बता रखा है NaOH का मोलर मास 40 ग्राम होता है, तो डिवाइडेड बाय 40 ग्राम जो कि इसका मोलर मास हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय फाइनली मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना दे रखा है? 500 ग्राम। अभी हमने निकाला है 500 ग्राम। बहुत ही बढ़िया। बस, और यहां पर 1000 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर लगाना पड़ेगा। चलिए ये जीरो से ये जीरो में उड़ा देता हूं, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, हो गया ना। अब इससे ये काट लीजिए, कितना बार में कटेगा बताइए? 40 है ना? हाँ, ये कितना बार में कटेगा? 40 बार में, है ना। अब 4 पंचे क्या हो गया? 20, ठीक है। 5 आंसर आ रहा है क्या? एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लूं इसको, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करता हूं दोबारा मिटा के। कुछ तो मैंने गड़बड़ी करी है यहां पे पक्का। चलो फिर से करता हूं, हो जाती है। चलिए ध्यान से करते हैं। मास देखिए, मोल्स है, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास क्या करते हैं? मेरी वीडियो चल रही है, हाँ। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितनी है? 160, तो मैं लिखूंगा 160 ग्राम। मोलर मास 40 दे रखा है, बहुत ही बढ़िया, एंड डिवाइडेड बाय क्या आपको मास देना है? मास 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम
और ऊपर में 1000 यहां पर, ठीक है। चलिए ये 0 से ये 0 कट गया, कोई परेशानी नहीं। ये 0 से अब क्या करता हूं, या डायरेक्ट आप काम करो ना, ये ये पहले ये काट लो 40 से, ये भी 0 मत उड़ाओ, ये रहने दो अभी। ये 40 से ये कट गया 4 बार में, क्या 4 चौक 16। अब देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। हाँ सर 5 से ये 10 बार कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो मोलालिटी यहां से आ क्या गई, 4 into 2, दैट इज मोलालिटी हमारे पास 8, ठीक है। और यहां पर हो जाती है 8 मोल पर लीटर होगी ना, या डायरेक्ट आपको यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, यही होगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन लेके बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोलालिटी निकालना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मोलालिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.3000 DMQ डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए मोलालिटी निकालते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मोलालिटी निकालना है किसी यूरिया सोल्यूशन का जिसमें यूरिया का 0.0100 ग्राम यूरिया मौजूद है। कितने वहां पर सॉल्वेंट की मात्रा कितनी दे रखी है, 0.3000 DMQ ऑफ वाटर दिया हुआ है STP पर। तो आपको मोलालिटी निकालनी है। आइए मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलालिटी का फार्मूला आता है NB डिवाइडेड बाय WA। अगर ग्राम में है तो आपको ऊपर 1000 देना पड़ेगा, और ये ग्राम में ही वैल्यू आएगी, अभी आपको बताता हूं। और आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है ना, वाटर की डेंसिटी। और आपको पता है डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होती है, और अगर आपको मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। और मास बराबर डेंसिटी वाटर की कितनी है, 1 ग्राम पर ml। देखो भाई यूरिया सोल्यूशन है, मतलब क्या, यूरिया भी होगा और वाटर भी होगा। तो वाटर की डेंसिटी निकालते हैं पहले। डेंसिटी यहां पर जो है 1 ग्राम पर ml है, और वॉल्यूम भैया कितना है, देखो वॉल्यूम ये देखो 0.300 DMQ। सुनो भाई DMQ जो है ना वो लीटर के ही बराबर होता है, 1 लीटर के। तो अगर 0.3 है तो 0.3 है, 0.3 DMQ है, इसका मतलब है 0.3 लीटर। और 0.3 लीटर किसके इक्वल होगा, 300 ml के इक्वल होगा कि नहीं, बताओ भाई। डेफिनेटली। तो यहां पर वॉल्यूम क्या है, 300 ml, ml से ml गया तेल लेने, तो मास कितनी आ गई, 300 ग्राम। मास जो है आपको 300 ग्राम में दे रखी है, बहुत ही बढ़िया भाइयों। तो आइए यहां पर वैल्यू डालते हैं। तो मोलालिटी जो है, मोल्स निकालने के लिए आपको मोलर मास से डिवाइड देना होगा, किसका किसका किसका, गिवन मास से। तो जो गिवन मास दिया होगा उसको मोलर मास से डिवाइड करिए। तो गिवन मास कितना है यूरिया का, तो गिवन मास इतना है, देख लो भाई ये गिवन मास है, कितना है 0.0100 ग्राम। और मोलर मास यूरिया का क्या होता है ये भी निकालना पड़ेगा, अब निकालते हैं। दिया नहीं है, यूरिया जो है ना, यूरिया ही है ना, यूरिया का होता है NH2CONH2, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। आइए निकालते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 2, इसका 2 से गुना करिए, और कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। आइए कितना हो गया, 14 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो गया इधर, और प्लस में 12 प्लस 16 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 की जरूरत में 1, और यहां पर 5 1 6, ये 60 ग्राम, 60 ग्राम हो गया हमारा। तो नीचे मोलर मास यूरिया के लिए 60 ग्राम, और यहां पर 1000 तो होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर अभी वैल्यू हमने 300 ग्राम में लाई है। एंड फाइनली डिवाइडेड बाय मास कितना है सॉल्वेंट का, 300 ग्राम। बहुत ही बढ़िया भाइयों, ये देखो यहां से यहां गया तेल लेने के लिए, बहुत अच्छा। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, ये 0 से ये 0 भी कट गया, और हाँ ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट गया। अच्छा बहुत ही बढ़िया। ये पॉइंट अगर उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा
1 2 3 4 1 2 3 4 0 भी आ जाएगी। हाँ सर ये भी बात है ना। चलिए ठीक है, तो अब क्या हो गया, मोलैलिटी बराबर, ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा, और ये 3 जो है कूद के तो इसी में घुस जाता है ना। तो ये कितना है 6, और यहां पर 1 2 3 4 0 भी है ना। 4 0 है कि कुछ कटेगा भी, हाँ कटेगा, यहां से यहां और यहां से यहां कटा ना, तो ऊपर में 1 बचा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहां पर हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 0 इधर, तो टोटल मिला के क्या हो गया 1 इंटू 6 3 18 और 1800। अब इसको डिवाइड दो। अब भैया इसको डिवाइड देने का वक्त आ गया है। कितना 1800 को 1 से 0.0 0.0 0.0 और 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 1000 बचा, फिर 18 पंचे 90, फिर यहां पर 0 देने के बाद ठीक है 0.0055 वैल्यू कितनी आ रही है 0.00055 वैल्यू आ रही है। वैल्यू किसमें लाना है, अच्छा देख लेते हैं। या तो आप ऐसे छोड़ दो 0.00055 ऐसे छोड़ दो, नहीं तो इसको और भी कैलकुलेट करना चाहते तो ये देखो, ये पॉइंट अभी यहां है, अगर इसको 1 2 3 4 डेसिमल खिसकाते हो तो क्या हो जाएगा मोलैलिटी 5.5 और उधर भी 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना पॉइंट खसका है 1 2 3 4 तो -4 इतना वैल्यू आएगा। देखो इतना है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी है, नोट करिए। फिर अगला हम बात करते हैं, ये 2 क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। किस चीज के बारे में भाइयों, जोर से बोलो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन, आइए इस पर गहन अध्ययन करते हैं। मोल फ्रैक्शन को काई से दिखाते हैं, ठीक है, ये काई से दिखाते हैं, मेरे को बनाने नहीं आता, या इसको एक्स से भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, कैसे निकालोगे तो देखो, कैसे निकालोगे तो देखो, कैसे निकालोगे तो देखो, कहां व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, आओ इधर, है ना, मैसेज आ रहा है इग्नोर कर दो। तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ऐसे करोगे तो आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल पाओगे, ठीक है। कैसे देखो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं और इसके मोल के लिए एन से, तो एन बी डिवाइडेड बाय, देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट के मोल को हम कैसे दिखाते हैं बी से, सॉल्वेंट को मोल को ए से दिखाते हैं। तो अगर आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट के लिए, यानी अगर आपको काई बी निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन ए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, कैसे करोगे तो यहां पर लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मोल्स लगा दो। सिमिलरली देखो कैसे, जैसे इसमें किया वैसे ही सिमिलर कर देना। चूंकि अभी सॉल्वेंट का मोल्स ले रहे हो तो आपको Na लिखना पड़ेगा, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, दैट इज Na प्लस Nv। यानी अगर आपको Ka निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो आपको
मोल्स डालने पड़ेंगे सॉल्वेंट के और टोटल मोल सॉल्यूशन के भी, Na प्लस Nb, ये याद रखिएगा। ये दोनों में एक और बात आपको कॉमन आपको नजर आएगी, मतलब मस्त चीज है, वो ये है कि जो काय ए और काय बी की जो वैल्यू होती है, काय ए प्लस, मेरे को ये बनाने नहीं आता इसीलिए मैं एक्स से ही दिखाता हूं, काय ए और काय बी की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। क्यों होती है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होती है, देखो बताता हूं। अब बताओ काय ए की वैल्यू क्या है, काय बी की वैल्यू क्या है। काय ए की वैल्यू देखो ये है, सॉरी काय ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये काय ए की वैल्यू कितनी है, Na प्लस Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, तो मैं डाल देता हूं, काय ए की वैल्यू डालूं यहां पे Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, प्लस है तो प्लस। काय बी की वैल्यू कितनी है, काय बी की वैल्यू इतने, देखो इधर 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 देखो, Nb डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na, डालता हूं Nb डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na, बहुत ही बढ़िया, और इजकल टू 1 है तो ये 1 डाल दो। देखो भाई इसका एलसीएम क्या आएगा, Na प्लस NaNb, कितना बार होगा Na प्लस Nb, ठीक है, कट जाएगा भाई, ये कट के तो 0 ही आ जाएगा, चल क्या है यार, ये कट के 0 आ जाएगा, सॉरी कट के 1 आ जाएगा, ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, ये 1 के इक्वल हो गया ना, इसीलिए 1 के इक्वल होता है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, तभी क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे। एक बार देख लेता हूं वीडियो सही से चल रही है कि नहीं, मेरे को देखना पड़ता है। चलो सही रही वीडियो, एकदम पक्का बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई मस्त बात बता रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन रेशियो, वो हमेशा इक्वल होते हैं मोल रेशियो के। ये क्या मतलब हुआ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ये याद रखिएगा। ये VBI है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। कैसे, मोल फ्रैक्शन रेशियो कहने का क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन रेशियो यानी मोल काय बी डिवाइडेड बाय काय ए, यानी मैं लिखता हूं मोल का रेशियो यही होगा ना, मोल फ्रैक्शन का काय बी डिवाइडेड बाय काय ए, यही रेशियो है मोल फ्रैक्शन का। ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमेशा मोल के रेशियो का बराबर होगा। कैसे कैसे आओ बताता हूं। देखो काय बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर है Nb डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na, ठीक है, N डिवाइडेड बाय काय ए की वैल्यू कितनी है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे कि ये और ये कट जाएगी, तो यहां से क्या हो जाएगी Nb डिवाइडेड बाय Na। तो देखो क्या हुआ, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले, इससे हम निष्कर्ष ये निकाले, देखो काय बी बाय काय ए, भाई ये को बनाने में बहुत दिक्कत होता है, ये किसके इक्वल है, Nb डिवाइडेड बाय Na के। अब इससे क्या पता चला, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा वही स्टेटमेंट को ये बता रहा है। क्या बता रहा है, मैंने बोला मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है हमेशा मोल के रेशियो का इक्वल होता है, यानी ये देखो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है ना, ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है ना, ये मोल के रेशियो का इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही देखो ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमेशा मोल के रेशियो का इक्वल होता है, यही बात ये बता रहा है। ठीक है भाइयों, आई होप ये जानकारी आपके खोपड़ी में जा रही होगी और आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा कंसेप्ट रिवाइज भी होगा और समझ में भी होगा, मतलब आएगा कि कैसे हुआ। ठीक है, चलिए पहले एक क्लिक में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन करवाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन पर दो क्वेश्चन भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, नो डाउट।
अगर मैं अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करवाऊं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एकदम अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए ना मोल फ्रैक्शन पे, अगर ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो फार्मूला आपको अभी जस्ट बताया, वो फार्मूला को देखोगे, ये क्वेश्चन पट पट से खट बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे? तो आइए बनाते हैं सॉल्यूशन, इसका करते हैं। पट से खट बनेगा, पट से खट। इफ 3 moles ऑफ वाटर इज मिक्सड विद 1 moles ऑफ सुगर, 1 mole ऑफ सुगर, मतलब अगर 3 मोल वाटर का 1 मोल शुगर के साथ मिक्स किया जाता है, तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर। वाटर और शुगर का दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। आइए देखिए टोटल मोल्स, पहले अगर हम किसका निकालते हैं, वाटर का, पहले वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और शुगर का। देखो पहले शुगर का निकाल लेते हैं। शुगर क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। अच्छा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। चलो ये तो पता होगा, बच्चा वाला चीज है ये। तो चलो शुगर का निकालते हैं। तो शुगर का मोल फ्रैक्शन को हम बी से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूट है। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स बी बोले तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। यही होगा ना, अभी यही पढ़ा हूं ना मैं, आप लोग को यही ना पढ़ाया हूं। तो मोल कितना दिया हुआ है बी का बोले तो शुगर का मोल कितना है, शुगर का 3 मोल ऑफ वाटर इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ शुगर, शुगर का मोल 1 दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मोल कितना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मोल मिला दो, वही सॉल्यूशन का मोल होगा। दैट इज 3 मोल वाटर का है और 1 मोल किसका है, शुगर का है। दैट इज 4 मोल हो जाएगा टोटल मिला के। तो कितना आया, काई भी कितना आया, 1/4। बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली ऐसे ही कर दो काई ए के लिए। कैसे निकालोगे भाई, एन ए डिवाइडेड बाई टोटल सोल्यूशन का मोल, ठीक है। तो काई भी कैसे निकालोगे, काई ए निकाल रहा हूं ना। तो ए का कितना है मोल, 3, और डिवाइडेड बाय कितना है किसका, सॉल्यूशन का मोल 4। तो देखो ये भैया ये हो गया हमारे शुगर का, और ये हो गया भैया हमारा किसका, वाटर का। दैट्स इट, निकल गया 1/4 और 3/4। इसका आप जोड़ोगे ना, इसको 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं काई ए और काई बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मेरे को बनाने नहीं आता, मैं डायरेक्ट एक्स से एक्स बी करके भी कर सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। काई ए और काई बी की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। इस दोनों को जोड़ो, आप 1 नहीं आएगा तो क्या नाम है को, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 138 ग्राम इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल बोले तो क्या भाई, इथाइल अल्कोहल बोले तो क्या, इथाइल अल्कोहल बोले तो वही दारू C2H5OH। हाँ, अगर 138 ग्राम इथाइल अल्कोहल जो है 72 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो आपको रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू वाटर। इफ मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 46 ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो आपको क्या बताने हैं, आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। बहुत इजी है भाई, आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पहले इसका निष्कर्ष निकालते हैं। देखो इथाइल अल्कोहल कम मात्रा में होगा, यानी इथाइल अल्कोहल को C2H5OH से दिखाते हैं, तो ये क्या होगा, अरे भैया दारू जो पानी में मिलाते हैं तो दारू कम रहता है ना, पानी ज्यादा रहता है। तो भैया ये जो इथाइल अल्कोहल यानी दारू है, ये हो जाएगा सॉल्यूट, इसकी मात्रा कम है। और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं, काई बी से, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को काई ए से दिखाते हैं। चलिए पहले काई बी निकालते हैं, पहले काई बी निकाल लेते हैं। तो काई बी निकालने के लिए या काई ए निकालने के लिए, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का या सॉल्वेंट को निकालने के लिए हमको मोल पता होना चाहिए। यहां तो मोल दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इजी से बन गया, लेकिन यहां पर मोल निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं पहले मोल। पहले हम सॉल्यूट का यानी C2H5OH का मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकलता है, मोल निकलता है गिवन मास बाय मोलर मास से। चलिए गिवन मास कितना दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल का, 138 ग्राम,
138 ग्राम, बहुत ही बढ़िया। मोलर मास इथाइल अल्कोहल का क्या होता है ये भी निकालना पड़ेगा। चलो भाई, दिया है क्या? हाँ, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास दिया है 146 ग्राम। चलो मेरा काम आसान हो गया। चलो ये शायद 3 बार या 4 बार में कटेगा, देखो तो 4 बार का 4 तिया 12, हाँ 12, 46 3 जा कट जाएगा, ठीक है 3 बार में ये कट रहा है। 3 मोल, इधर से कितने मोल आ गए? 3। इथाइल अल्कोहल के 3 मोल आ गए। उसी तरह से वाटर का मोल निकाल लो आप, वाटर का मोल निकाल लो, कितना होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे ही निकलेगा। हाँ सर, गिवन मास वाटर का कितना है? 72 ग्राम ऑफ वाटर, यानी गिवन मास 72 ग्राम है, तो लिखूंगा 72 ग्राम। और मोलर मास वाटर का 18 होता है, सभी लोग जानते हैं। देखो यहां पर 18 दिया हुआ है, वैसे आप करके भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 18। ये 4 ग्राम, ठीक है, 18 4 72, तो यहां पर 4 मोल हो गए। चलो भाई, दोनों के मोल निकल गए ना, मोल निकल गए। तो आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं पहले सॉल्यूट के लिए, यानी मोल फ्रैक्शन पहले बी के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? NB Na प्लस NB, दैट इज क्या होगा? NB। NB का मोल कितना है? B का मोल कितना है? ये देखो B, ये सॉल्यूट है ना भाई, यही तो सॉल्यूट है। ये 3 मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मोल कितना होगा? A का मोल कितना है? 4, और B का मोल 3, तो टोटल मिला के 3/7 ये मोल निकल गया B के लिए। अब A के लिए मोल निकालो, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकल गया B के लिए। अब मोल फ्रैक्शन A के लिए निकालो, यानी वाटर के लिए। तो वो मोल कितना मांग रहा है? ये फॉर्मूला पहले, ये होता है फॉर्मूला, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB इक्वल टू Na मोल कितना है सॉल्वेंट का? दैट इज 4 मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मोल तो कितना होगा? 7। सिंपल है भाई, ये 4/7 और ये 3/7, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आप इसको जोड़ोगे 3/7 प्लस 4/7, ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा, 100% है 1 के इक्वल आएगा। आओ दिखाता हूं, 7 7 7, 3 + 4 दैट इज 4 3 7/7 खट 1 आ गया। इससे यही प्रूफ हो गया ना। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे यह प्रूफ हुआ कि जो का ए होता है वो, अरे भाई, वो काय बी के का जो सम होता है, काय ए और काय बी का सम 1 के इक्वल होता है। इससे ये प्रूफ हो गया। चलिए भाई, ये मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया आपको। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए भाई। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। क्या? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम अभी वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज, वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है, ये सब अगर मैं करवा दूंगा, इसमें ज्यादा टाइम खींचेगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे आएंगे और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो टाइम लग जाता। ये लगभग 1.5 घंटा का वीडियो हो जाता। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप किया हूँ, अगला मैं अगले दिन करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप क्लास करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।